नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अरे बस चलिए, हेडिंग डालिएगा एलसीएम और एचसीएफ। टॉपिक का नाम रहेगा एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएम एलसीएफ रहेगा और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। अब आगे हिंदी वाला बोलने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, तो एलसीएम एचसीएफ बोलूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कुछ कंसेप्ट देखते हैं। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको भी समझ आएगा, और जो जिससे एलसीएम एचसीएफ भी नहीं बनता वो भी इस टॉपिक को जरूर ध्यान देना, तो बनने लग जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पहले देखते हैं ये दोनों होता क्या है, सुनना समझना, उसको लिखवाऊंगा अभी। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी वाले इसको क्या लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, बार बार अब एलसीएम ही बोलूंगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर क्या फुल फॉर्म पूछा जाएगा? नहीं, फुल फॉर्म से आपको लेना देना नहीं, इस शब्द से आपका मतलब है। एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले देखना समझना। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे लिए बताओ आप 12 और 18 का एलसीएम निकाल के दिखाओ। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल के दिखाओ। बचपन में आप कैसे निकालते थे? ये 12 और 18 ऐसे लिखे, इसको 2 से डिवाइड किए, सबसे न्यूनतम जो भी होता है उससे डिवाइड करने की कोशिश करते। 2 से ये जाएगा आपका 6 बार में, और ये जाएगा 9 बार में। फिर और 2 से जाएगा, ये 3 बार में नहीं जाएगा तो 9 का 9 लिखते थे। फिर इसको 3 से, ये 1 बार में, 3 बार में, और ये 3, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो फिर एलसीएम क्या होता था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो इसका एलसीएम निकाल लेते 36। तो अभी फिलहाल मैं आपको मतलब समझाने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक है। इससे आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे हाई लेवल के उसमें काम आएंगे, तो जो बेसिक एलसीएम एचसीएफ जानता होगा अच्छी बात है, बट फिर भी इस बात को ध्यान देना। एलसीएम में 36 आ गया। अब ध्यान देना, 12 और 18 का एलसीएम हम लोगों ने क्या निकाला, 36 निकाला। ठीक है, अब इसके शब्द पे ध्यान देना तो आपको समझ आ जाएगा होता क्या है। मैंने पूछा था 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब आपको समझ आना चाहिए कि पहाड़ा मल्टीपल 12 और 18 का, तो आप पहाड़ा पढ़ के देखोगे 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 एंड सो ऑन, 48 60 ऐसे आता है। ठीक है, तो 12 का अगर मैं पहाड़ा देखूं, 12 का पहाड़ा देखूं तो 24 आ जाएगा, 12 24 36 48 60 सॉरी, ऐसे जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और 18 का मल्टीपल देखूं तो 18 36 54 72 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक, अब ये 12 का मल्टीपल हो गया, 18 का मल्टीपल, तो मल्टीपल बोला था तो मैं मल्टीपल निकाल लिया, अच्छी बात है। लेकिन इसने आगे बोला कॉमन, एक और वर्ड यूज कर दिया कॉमन। तो 12 में और 18 में इसके मल्टीपल में, इसका जो पहाड़ा है, इसका जो गुणनफल है, उसमें कॉमन क्या है वो भी देखिए। तो 12 24 अगर ऐसे देखा जाएगा तो ये 36 कॉमन दिख रहा है, ये 36 कॉमन दिख रहा है। ठीक, इतना समझ आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते जाते तो कुछ ना कुछ और नंबर मिलता जो कॉमन मिलता, जैसे 60 के बाद यहाँ पे 72 आता, तो 72 भी कॉमन मिला। ठीक, मल्टीपल बोला था मैंने, मल्टीपल निकाल लिया। कॉमन बोल रहा था, कॉमन निकाल लिया 36, और ये 72 72 मेरे को कॉमन मिल रहा है, 12 छक्के 72 और 18 चौके 72। ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो और मिलेगा।
लेकिन इसने एक और शब्द बोला लीस्ट। मल्टीपल तो हो, कॉमन भी हो, लेकिन सबसे लोएस्ट हो, सबसे मिनिमम हो, तो यही टर्म को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। ठीक है सर, ये तो मालूम था, अच्छी बात मालूम था, बट फिर भी एक बार बताते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 की 72, 36। तो निकालने का क्या विधि है, एक सिंपल मेथड ये होता है, ये वाला। ठीक है, बट एलसीएम का मेरे को मतलब समझाना था, वो मैं बता दिया। ठीक है, अब उसके मेथड्स और भी देख लेंगे जिससे जल्दी निकल जाए, आपका समय बचना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है, इसको देखते हैं। वापस से हम इसी उदाहरण लेंगे 12 और 18 का। अब एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस शब्द पे ध्यान देना, फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब होता है। देखो 12 और 18 अगर इसी नंबर को लेके चलूं और बोलूं कि इसका एचसीएफ निकालो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात कर रहा हूं मैं। मल्टीपल मतलब होता है उसका पहाड़ा। अगर 12 और 18 की बात कर रहा हूं मतलब मल्टीपल 12, 24, 36 एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन फैक्टर बोलूं तो फैक्टर वो संख्या होगा जिससे ये दोनों नंबर कट जाए, ये नंबर कटने लगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 12 2 से कटेगा, 12 का फैक्टर 1 से भी कट सकता है, 1 से 12 बार में जाएगा। क्या 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, इसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या 3 से कटेगा 12, हाँ कटेगा। 4 से कटेगा, हाँ 6 से, हाँ 12 से कटेगा। तो ये 12 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। 12 से 1 2 3 4 6 12 सब कट रहे हैं। अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 1 से तो जाएगा ही 18 बार में, 2 से जाएगा क्या, हाँ 9 बार में जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 6 से जाएगा, हाँ 9 से जाएगा, हाँ 18 से जाएगा, हाँ। तो 12 का ये भी फैक्टर हुआ, ये भी फैक्टर हुआ। सर मल्टीपल क्या था, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात करता है, उसके गुणनफल, आगे पहाड़ा पढ़ते जाओगे। फैक्टर क्या संख्या होती है, फैक्टर वो संख्या होती है, वो नंबर जिससे ये कट जाते हैं, ऐसे नंबर जिससे डिवाइड हो जाए, कट जाए। ठीक है, भाज्य हो जाए। ठीक है, डिवाइड किया जा सकते हैं 12। तो ये देखो, ये फैक्टर तो मैंने निकाल लिया। 12 और 18 का एचसीएफ निकालने बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने बोला, महत्तम समापवर्तक निकालने बोला। मैंने ये फैक्टर तो निकाल लिया, लेकिन इसने बोला कॉमन, कॉमन की बात की। ठीक है, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन भी देख लेते हैं। एक और एक में ये एक कॉमन है, दोनों में फैक्टर, ये भी एक कॉमन है। क्या 2 कॉमन है, हाँ 2 भी कॉमन है। 3 कॉमन है, हाँ 3 भी कॉमन है। 4 तो नहीं है, 6 है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिला, तो कॉमन भी निकाल लिया। लेकिन कॉमन फैक्टर तो निकाल लिए, लेकिन एक और शब्द इसने बोला, क्या बोला, हाईएस्ट। और हाईएस्ट बोला तो 1 2 3 और 6 में कौन सा हाईएस्ट दिख रहा है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एचसीएफ 6। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जो फंडामेंटल रूल है वो बताया मैंने कि मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे जितने हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे ना वो सॉल्व करेंगे। तो वापस इसी कंसेप्ट में ले कि मैं आपको आऊँगा। इतना क्लियर हुआ, एलसीएफ और एचसीएफ क्या होता है ये समझ आया। ठीक, अब देखो एलसीएम निकालने और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, क्या हो गया, क्या की चीज करे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या, अगर एलसीएम निकालना हो 12 और 18, एकदम पुराना मेथड बता रहा हूँ। 12 और 18 ये 2 से किए 6 9, ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरीके से क्या निकल जाता था, एलसीएम। ये एलसीएम आपका आ गया 36। ठीक है, एक तरीका ये था। ठीक, इसी को फास्ट मोड में करना हो आपको क्या करना, जैसे 12 और 18 का, अब हर बार ऐसे बच्चे जैसा नहीं कर सकते और नंबर बड़ा आ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है, 12 और 18 दिया ना, तो बड़े वाले नंबर को पकड़ के चलना और उसका मल्टीपल करते चलना और देखना कि भैया इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 18 से तो जाएगा ही जाएगा, 12 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। 1.5 से तो चले जाएगा, 12 इंटू 1.5 18, लेकिन एग्जैक्ट नंबर चाहिए। 18 का मल्टीपल करो 36, तो 18, अब इसी का मल्टीपल कर रहे हैं तो 18 से तो जाएगा ही जाएगा, और किससे जाएगा, 12 से। तो इसका एलसीएम तुरंत आपको मिल जाएगा 36। जो वहाँ पे आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट किए, सर इससे बेहतर तो वही कर लेते, नहीं है, इसमें समय बचेगा। कैसे नंबर में, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, एक और नंबर लेते हैं 10 12 और आप कर लो 15। इसका एलसीएम निकालना हो तीनों का, या तो ये मेथड से निकाल लो या शॉर्टकट बताया, सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़ना। 10 12 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 15। 15 से तो जाएगा ही, 10 से और 12 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 15 के आगे बढ़ना 30, क्या 30 से 15 से तो जाएगा क्योंकि 15 का ही मल्टीपल कर रहे हैं, तो इससे सवाल नहीं। 10 से जाएगा क्या, हाँ चल देगा, लेकिन 12 से नहीं जाएगा। 15 का और मल्टीपल करना 45, ये 10 12 किसी से नहीं जाएगा, और मल्टीपल आगे बढ़ाओगे 60, तो 10 से भी जाएगा 12 से भी जाएगा, और चूंकि 15 बढ़ा रहे हो तो जाएगा ही। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल गया 60। सर इसमें भी तो टाइम लग रहा है, नहीं लगेगा, अभी मेरे को आपको समझाना है करके मैं 15 30 45 कर रहा हूँ,
आपके तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, अरे 15 आगे बढ़ते जाऊंगा, 30 12 से नहीं जाएगा, 45 दोनों से नहीं जाएगा, 60, तो ये क्लिक करता है। तो एलसीएम निकालने का ये बेहतर तरीका है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एचसीएफ, एचसीएफ अगर मैं बोलूँ 12 और 18 का, ठीक है, बचपन में जो करते थे 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को कैसे लिखा सकता है, 2 इंटू 9 से चले जाएगा, 3 इंटू 3। इसमें जो जो कॉमन मिलता था उसको आप ऐसे सर्कल करते थे, याद अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ये कर लिए। ठीक, और इसमें ये अकेला रह गया, कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 और 3 तो मिल रहा है क्या सर, ये 3 भी है, ये 3 अकेला बन गया, इधर पेयर बन गया, जोड़ी बन गया। तो इस 2 को एक बार ले लेते थे और इस 3 को एक बार ले लेते, तो एचसीएफ क्या आ गया, 6। ठीक है, तो ये सिर्फ समझा दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस रिवाइज करा रहा हूँ, बचपन का 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे हो गया। इस प्रकार से एचसीएफ निकालते थे। लेकिन यही जब बड़ा नंबर मिल जाए ना तो आपको तकलीफ होने लग जाएगी अगर ऐसे निकालोगे तो बड़ा नंबर मिल जाए तो फिर कैसे करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ 120 और आपको निकालना हो 108 ले लो और आप ले लो 144। 108 और 144 का आपको एचसीएफ निकालना है। थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, इससे बड़े नंबर्स भी आपको मिलेंगे, बड़ा तरीका समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला तरीका या तो ऐसे ही कर लो और फिर जो जो कॉमन मिलेगा उसको लिखते चलना। दूसरा तरीका, इसमें इसको डिवाइड करके देखो, 108 बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, 108 144 से डिवाइड करोगे, एक बार में जाएगा 108, कितना बच गया 6, 36 बढ़ गया, बच गया। ठीक है, फिर ये जो नंबर था 108 इसको इधर लिख दो। ठीक, अब ये 36 से पूरा जा रहा है क्या देखना, 36 दिया 108 पूरा का पूरा चले गया, कोई शेषफल नहीं बच गया। तो जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है फाइनली यही नंबर क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ 108 और 44 का एचसीएफ क्या हो गया, 36 हो गया। इतना समझ आएगा, एचसीएफ का ये मेथड समझ आया। ठीक, क्लियर, इसको ध्यान रखना। नोट डाउन करना है किसी को, नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो तो इसको कर लो, अगर नहीं किसी को मालूम होगा तो ये सब तो मालूम होगा। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अब यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट देखते हैं, अब बच्चे वाला हो गया। अभी 12 और 18 नंबर लिया था और इसका एलसीएम हम निकाले थे तो कितना आया था, 36। डायरेक्ट निकालने का भी तरीका बता दिया था, एलसीएम कितना आया था, 36। एचसीएफ इसका निकाले थे 6। अब इसके बेस पे जितने फॉर्मूला बन सकते हैं, जितने कंसेप्ट बन सकते हैं उसको यहीं पे सीखते हैं। एलसीएम 12 और 18 का क्या था, 36। एचसीएफ क्या था, 6 था। ठीक है, अगर मैं इस नंबर्स को लेता हूँ, ये नंबर क्या था देखो, 12 और 18। ठीक, अगर इसका मेरे को रेशियो निकालना हो तो 12 और 18 का रेशियो काट पीट के कितना आ जाएगा, किससे काट सकता हूँ, 6 से काट सकता हूँ, सही बोले 6 से काट सकता हूँ। तो क्या बचेगा, नंबर 2 और नंबर था 12 और 18 और रेशियो क्या 2:3। किससे काट के 2 और 3 बनाया, 6 से काटा। और 6 क्या एचसीएफ है, हाँ है। ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ क्या, नंबर में से अगर मैं एचसीएफ को डिवाइड कर दूं, नंबर में एचसीएफ को डिवाइड कर दूं तो मेरे को रेशियो मिल जाएगा, ऐसा रेशियो जो और फर्दर नहीं कट सके। सर कैसे, अगर इसको 2 से काटता तो ये 6 और ये 9, अभी भी ये कटने योग्य है, लेकिन एचसीएफ से ही डिवाइड कर दोगे ना इसको, अगर एचसीएफ से ही डिवाइड कर दोगे तो ऐसा नंबर मिलेगा जो और डिवाइड नहीं हो सकता, फाइनल रेशियो आएगा। और ऐसे ही नंबर को क्या बोला जाता है, ऐसे ही नंबर को को प्राइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, को प्राइम। सर ये को प्राइम क्या है, को प्राइम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। सर हिंदी में तो हमको भी मालूम था, और डेफिनेशन बताओ। तो प्राइम नंबर सुने समझो, जैसे
2 3 5 7 ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। को प्राइम में 2 नंबर आपको रहेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। और ऐसे नंबर जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। 4 और 6 फैक्टर का क्या मतलब होता है? जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। 4 1 से डिवाइड होता है, होता है। 4 2 से डिवाइड होता है, होता है। 4 4 से डिवाइड होता है, होता है। 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 4 और 6 क्या को प्राइम है? नहीं है। क्यों? ये 1 से डिवाइड भी हो जा रहा है और 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन मैं अगर बोलूं 2 और 3 क्या ये को प्राइम है? हाँ है। क्यों? 2 और 3 आपस में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं और उसको नहीं काटा जा सकता। लेकिन 4 और 6 को और काटा जा सकता था। ठीक है, 5 और 7 क्या को प्राइम है? हाँ है। क्यों? 5 और 7 में कॉमन 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। इन सब रेशियो को क्या बुलाता है? को प्राइम। ऐसे रेशियो को प्राइम बोले जाते हैं। इतना समझ आया? कोई नंबर से अगर मैं एचसीएफ डिवाइड कर दूं तो एक रेशियो मिल जाएगा मेरे को, और इसी रेशियो को क्या बोला जाता है? को प्राइम बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर? तो अब ये समझना, ये नंबर था आपका, इतनी काम की बातें हैं। अब इसको लिखते चलना, ठीक है? यहाँ सिर्फ समझने का काम नहीं। अब नोट डाउन करिए, नंबर लिखिए 12 और 18, इसका एलसीएम 36, एचसीएफ 6। इसको लिखते चलो जैसे जैसे बता रहा हूँ। पहले इस इतने को लिखना, ये प्रोसेस लिखना। 12 और 18 एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 36, एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। ये कैसे आएगा वो बता दिया, आप निकाल देना। उसके बाद ये लिखना नंबर 12 और 18, और जस्ट उसके नीचे लिखना रेशियो 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 किससे काटे? ये 6 से काटे, और यही 6 क्या है? एचसीएफ है। इसको भी लिखना। ये जो फाइनल रेशियो मिला, इस रेशियो को मैं क्या बोलता हूं? को प्राइम बोलता हूं। हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो केवल एक से उसमें कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल लिख लेना ताकि बाद में आपको याद आ जाए। 2 और 3 2:3 ये को प्राइम हो जाएगा। 3 और 5 को प्राइम हो जाएगा। लेकिन 4 और 6 को प्राइम नहीं होगा। 4 और 6 लिख के कट करना ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा को प्राइम है और कौन सा को प्राइम नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर क्या? इतना लिख लिए? अब जस्ट आगे सुनना। मेरे को अगर बता दिया होता कोई रेशियो कि 2 नंबर का रेशियो 2 और 3 है, सुनना, 2 और 3 है। किसी नंबर्स के रेशियो मेरे को बता दिया 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 के रेशियो में, और उनका एचसीएफ 6 है। ये भी बता दिया होता कि एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक क्या है? 6 है। तो मैं क्या नंबर तक पहुंच सकता हूं? पहुंच सकते हो। अभी रिवर्स ऑर्डर में आया था ना, कैसे पहुंचोगे? 2 इंटू 6 और 3 इंटू 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 18। नंबर तक पहुंच गया क्या? ये समझ आया? इसको नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, अब लिखना इसको एक्स और एबीसी के फॉर्म में। ठीक, अगर कोई आपको रेशियो दे दिया हो और ये को प्राइम में होना चाहिए, रेशियो अनुपात, हिंदी में इसको सह अभाज्य बोलेंगे। को प्राइम दिया है A:B, क्या दिया हुआ? A:B। मतलब ये जो 2 और 3 था ना, अब इसको मैं समझा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला ना बता के पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूला पे जा रहा हूँ। तो इस रेशियो, अगर ये 2 और 3 को A और A:B मान लेते हैं, अगर कोई रेशियो या को प्राइम दिया हो A:B और आपको एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ ले लिया हो x, एचसीएफ जहाँ पे 6 था ना, इसी को मान के चलो x बता देता, तो क्या आप नंबर तक पहुंच पाते? हाँ पहुंच पाते। नंबर्स क्या होते? नंबर्स होता आपका a इंटू एक्स और b इंटू एक्स, ये 2 नंबर तक आप पहुंच सकते थे। तो नंबर्स अगर रेशियो दिया हो A:B और वो को प्राइम होने चाहिए, मतलब और कटने योग्य नहीं होने चाहिए, और आपको एचसीएफ दिया हो, तो आप नंबर तक पहुंच सकते हो क्या? हाँ पहुंच सकते हो। कैसे? अभी एक उदाहरण देके आपको बताया है, नंबर तक पहुंच गए 12 और 18। ठीक है, AX और BX ये आपके क्या हो जाएंगे? नंबर हो जाएंगे। ठीक, इतना ध्यान है।
ठीक है, क्लियर। अब क्या एलसीएम तक पहुंचा जा सकता था क्या, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, ये नोट डाउन किए। अब ये बताओ, एलसीएम मेरा आ रहा था 36, 36 आ रहा था, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो रेशियो है 2 और क्या 3, रेशियो 2 3 और एचसीएफ क्या 6, तीनों को मल्टीप्लाई किए क्या आ गया 36। कहीं ना कहीं मैं एलसीएम तक पहुंच पा रहा हूं क्या। तो अगर मेरे को रेशियो दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो मैं एलसीएम निकाल सकता हूं क्या। हाँ, एलसीएम भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, ये जो रेशियो होगा, ये जो को प्राइम होगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इंटू बी, और जो एचसीएफ दिया हुआ है इंटू क्या एचसीएफ, मतलब एचसीएफ अगर एक्स मानना चाहो तो यहां से मैं एलसीएम तक भी पहुंच सकता हूं। इसको लिखिए एलसीएम को भी। ठीक है, एलसीएम ए इंटू बी इंटू ये एचसीएफ। ठीक, यहाँ तक समझा पाया। अब अगर बोलोगे ऐसा सर थोड़ी न कुछ भी कुछ मल्टीप्लाई करके 36 ला दिए, एलसीएम ला दिए, उसका कारण है, उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आएगा तो छोड़ देना, ठीक है। बस ये चीज़ को याद रखना, मेरे को बताना बस इतना ही था, किताब में इतना ही दिया रहता और ये कहाँ से आता है नहीं मालूम रहता, ठीक है। बट मेरा प्रयास था कि ये भी आप समझ जाओ। अब ये इसको क्यों किए, इस चीज़ को समझते हैं। 12 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ निकालना होता तो जो कॉमन कॉमन रहता था इसको लिख लेते थे, इतना मालूम था, ठीक है, तो 6 आता था। लेकिन एलसीएम निकालना होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, भले दूसरे मेथड से देखे तो जो कॉमन है उसको तो लिखते थे, और जो बच जाता था ना एक्स्ट्रा उसको भी लिख लेते थे, ठीक है। इंटू ये क्या 2 इंटू 3, ठीक। तो अब जो फॉर्मूला बताया, ये जो 2 और 3 बच गया ना, यही को प्राइम था। पीछे याद करो रेशियो 2 और 3, ये को प्राइम था। और ये जो कॉमन मिला यही तो क्या था एचसीएफ था। तो जो एलसीएम निकाले वो कैसे पहुंचे, ये ए ये बी और एचसीएफ, ये ए ये बी और ये एचसीएफ। समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। अगर कोई रेशियो दिया हो एच टू बी, एचसीएफ दिया हो एक्स, तो आप नंबर तक पहुंच सकते हो, ए एक्स और बी एक्स, ये दोनों नंबर मिल जाएंगे। एलसीएम तक पहुंच सकते हो, ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। ये चीज़ क्लियर है क्या, इतना क्लियर, इतना किसी कोई समस्या आ रहा है पीछे मैडम, ठीक है। मैथ्स का टॉपिक रहेगा तो प्रयास करना कि, और खास करके पहला लेक्चर रहे तो शुरुआत के 10-15 मिनट में तो अटेंड कर ही जाओ, नहीं तो आगे पूरा ब्लैंक जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब पे डलेगा तो देख लेना, ये पहला लेक्चर यूट्यूब पे डलेगा तो देख लीजिएगा। इतना क्लियर। अब वापस उसी नंबर को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब कंसेप्ट वही 12 और 18 को लेके ही समझा दूंगा। 12 और 18 यही नंबर था क्या, 12 और 18 दो नंबर था। इसका एलसीएम कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था 6। थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। 12 इंटू 18 करके देखता हूँ कितना मिलेगा मेरे को। 12 अट्ठे 96, 12 216 मिलेगा क्या, मिलेगा, कैलकुलेट करके देखना। और ये एलसीएम और एचसीएफ को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 36 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 6 छक्के 36, 6 3 18 प्लस 16, देखो 216 216 मिला क्या। इससे मेरे को एक चीज समझ आ गया कि मैं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूं और ये एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूं, दोनों मेरे को क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, ठीक है। मिला, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखे तो इससे ये चीज समझ आता है कि एचसीएम इंटू एचसीएफ होगा, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम वाला, ठीक है, बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला लिख सकते हो। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएम इंटू एलसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इतना क्लियर, लिखो, लिखिए इसको।
ठीक, इतना समझ आया। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल ये सब में आए हुए हैं, ठीक है, व्यापम में भी आए हुए हैं, सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने का, समझाने का, ठीक है। देखते चलना, जो कंसेप्ट बताया उस पर वापस आप ध्यान देंगे, और क्वेश्चंस जो जो अभी जितने कंसेप्ट बताया उसके बेसिस पे जो बन जाए उसको मैं प्रयास करा रहा हूँ समझाने का। देखो 2⁻³ इंटू 3⁻4 तथा 2⁻5 इंटू 3⁻2 का महत्तम समापवर्तक क्या है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2⁻3 इंटू 3⁻4 एंड ये और ये, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालना था आपको डायरेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो जिसको ये पावर वाला भी कंसेप्ट नहीं समझ आया उसको मैं बताता हूँ एकदम बेसिक से। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, तो समझ आया, ठीक है। अब देखो ये और ये दो नंबर ही होंगे, मल्टीप्लाई करके फाइनल एक नंबर ही मिलेगा अपने आप को, है ना। तो पहला नंबर हो गया 2 क्यूब, तो मैं पहले क्यूब ना लिख के डायरेक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकता हूँ ये, और आगे भी बोला 3⁴ मतलब 3 को कितने बार लिखना, 4 बार। पहला नंबर ये मिल गया मेरे को, फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर क्या, 2⁵ मतलब 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 5 बार। और उसके बाद क्या है, 3 को 2 बार। इसका मेरे को क्या निकालना था, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सारे तो फैक्टर्स हो ही गए, कॉमन ढूंढना है और हाईएस्ट ढूंढना, हाईएस्ट ढूंढने के लिए मल्टीप्लाई करना। तो याद आ रहा है आपको, ऐसे करते थे कॉमन, ये भी ये भी। अब बोलोगे ये 2 बच गए, इस 2 का कोई पार्टनर नहीं है, कोई कॉमन नहीं मिला, इतना समझ आ गया क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये 3 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, उसके बाद और ये 3 बच जा रहे हैं, तो इंटू 3C। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 इंटू 9 72, ठीक है। एचसीएफ क्या आ गया, 72। लेकिन ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बट ये पहले बार आप समझ पाओ करके मैं ये बताया, लंबा चौड़ा लिख के कर रहा हूँ। इसमें कॉमन क्या था, ये 2 इंटू 2 3 बार और इसमें 2 बार, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आंसर 72 आएगा, हालांकि इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। अब अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना हो तो आपको देख के 2 क्यूब और 2 5 में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, 2 क्यूब तक ही कॉमन होगा, उसके बाद का चौथा 5 वो एक में नहीं मिलेगा। तो कॉमन क्या मिल गया, 2 क्यूब। ये देखो ये पूरा 2 इंटू का, इसको क्या मिल सकता हूँ, 2 क्यूब। इसके पास 3⁴ है, इसके पास 3 स्क्वायर है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2। आपके पास 4 रुपए, इनके पास 2 रुपए है, कॉमन दोनों के पास कितने रुपए, 2 रुपए है, एक्स्ट्रा 2 आपके पास बच जाएगा। तो डायरेक्ट वहां से ले सकता हूँ, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, तो 3⁴ और यही आंसर हो गया 2 क्यूब इंटू 3⁴, ऑप्शन सी, ठीक है। बट फिर भी आप समझ पाओ करके ये लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, जिसको समझ आ गया होगा डायरेक्ट इतना ही बस लिख लेना तो समझ आ जाएगा। इतना क्लियर क्या, चलिए ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 6 and 5040 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 210 देन अदर नंबर इज, ठीक। क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम बताया 6 और 5040, ये एलसीएम और एलसीएफ है, ठीक है। और 2 नंबर है, 2 नंबर में से एक नंबर आपको बता दिया, दूसरा नंबर नहीं बताया। क्या निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो, क्यों, पीछे जाना और कंसेप्ट देखना। एक फॉर्मूला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे एक नंबर मुझे बता दिया गया 210, दूसरा नंबर नहीं मालूम, एक्स लेके चलता हूँ। एचसीएफ क्या बताया, हाँ बताया 6, एलसीएम क्या बताया, हाँ बताया 5040। ये 210 को नीचे लेके आओगे, एक्स को इधर ही रहने देता हूँ, 6 इंटू 5040 अपॉन 210। ये 10 कटा, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 7 बार में, 7 से ये काटोगे, 7 7 49 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144। आंसर क्या आ गया आपका, 144। नोट डाउन करिए, फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट वो फॉर्मूला मालूम भी होना चाहिए आपको, और ये फॉर्मूला भी कैसे आया था वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको, ठीक है।
ठीक, इतना क्लियर क्या? इसको ट्राई करिए तो आप। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45360, डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई करके दे दिया, ठीक है, अलग अलग नंबर नहीं बताया। अगर एचसीएफ बताया तो एलसीएम, तो 1260 आया, कहाँ कुछ भी कर रहे हो। फॉर्मूला क्या बताया था? एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का गुणनफल। ये डायरेक्ट बता दिया, अलग अलग नंबर नहीं बताया, ठीक है, हमको लेना देना भी नहीं है। वो पूछा है एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो नंबर का गुणनफल था वो बता दिया 45360, और एचसीएफ बता दिया कितना 36, और पूछा है एलसीएम, एलसीएम नहीं मालूम, एलसीएम को ऐसे लेके चलो, एलसीएम को इधर ही रहो, 36 को उधर भेज दो, 45360 अपॉन 36, ठीक है, ये डायरेक्ट 36 से ही काटोगे, 36 एकम 36। अब देखो जब आपके एग्जाम में आता है ना तो यहाँ से ऑप्शन खटनी चटनी कर सकते हो, 36 अब जो काट रहे हो 36 से कम 36 जाएगा, दोनों में तो 72 चल जाता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और प्रबल संभावना यहाँ पे 0 है ना, तो आंसर वाले में भी 0 आना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि 6 तो नहीं आएगा, 36 से किसी भी तरीके से 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 0 नहीं आता, ठीक। क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ आएगा तो पूरा काट लेना, 36 से काटोगे तो एक बार में जाएगा 36, और बचेगा 9 93 2 72 1260, काट लेना फुर्सत से, आंसर 1260 आएगा। ठीक, इतना क्लियर? ठीक है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझ आया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अपने मन से दिखा रहा हूँ, आंसर निकालिए, यही सारे नंबर रहेंगे। देखो एचसीएफ आपको बताया कि किसी दो नंबर का एचसीएफ 3 है, एलसीएम एलसीएम 45 है, ठीक। पहला नंबर आपको बता दिया, फर्स्ट नंबर जो है वो है 15, दूसरा नंबर आपको निकालना है, सेकंड नंबर निकालिए, क्या आता है बताइए। 9 आ रहा है, नौ आ गया, ठीक है। कैसे आया आपको मालूम है, फॉर्मूला था एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एच सी एफ कितना 3, एलसीएम कितना 45, पहला नंबर बता दिया 15, दूसरा नंबर मेरे को नहीं मालूम, एक्स मान लो, ठीक है, तो ये यहीं से कट जाएगा 3, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया 9 आ गया। आप देखोगे बिना, एक पहला नंबर क्या 15, दूसरा नंबर 9, इसका एलसीएम निकालोगे
45 आएगा, 45 से ये 6 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। एचसीएफ निकालोगे 3, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा नहीं। 15 भी 3 से जाएगा, 9 भी 3 से जाएगा, उसके अलावा और कोई नंबर जाएगा नहीं। ठीक, तो मेरे ख्याल से एचसीएफ एलसीएम में जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये आपसे बन गए होंगे। कुछ और क्वेश्चन लिखिए। दो नंबर्स का रेशियो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स दिखा रहा हूं। दो नंबर्स का रेशियो 4:5 है। दो नंबर्स का रेशियो 4:5 है और HCF 16 है। HCF क्या है? 16 है। तो आपको क्या निकालना है? तो नंबर्स क्या है वो निकालिए, एलसीएम क्या है वो निकालिए। नहीं समझ आ रहा होगा तो पुराना अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले कंसेप्ट बताया था कि रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो आप नंबर भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए, कितना? ठीक है, देखते हैं क्या। क्या बोल रहे हो? एलसीएम 320 आ रहा है। ओके, 320। ठीक, लिखिए जी, बना रहे हो इधर चांदनी। ठीक है, नहीं आया? आया कि नहीं आया ये बताओ। 60 पर 80 आया। ठीक है, पुराना कंसेप्ट क्या बताया था देखो, जस्ट पलट के देखो कि आपको रेशियो दिया हो A:B और HCF दिया हो X, तो नंबर आपको मालूम चल जाएगा AX और BX। तो बस वही तो करना था, आप उस पलट के भी नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो मिल गया 4 और 5। ठीक है, HCF है 16, तो नंबर क्या हो जाएगा? 4 × 16 एक 64 और 5 × 16 80। और यहीं से आपको एलसीएम भी निकालना हो तो एलसीएम के लिए क्या था? वो जो रेशियो था A:B, सब A:B मल्टीप्लाई करो दोनों को और HCF भी जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो A बराबर क्या? 4, 5, B बराबर 5 और HCF क्या दिया हुआ है वहां पे? 16। तो 4 × 5 20, 20 और 16 320। ठीक है, इतना क्लियर क्या? ठीक है, जस्ट एक और वही सेम पैटर्न रहेगा। रेशियो लेके चलना आप 4:7। जो पहले 4 और 5 था वो 4:7 लेके चलना और HCF यहाँ पे मान के चलना 8। तो बताइए नंबर्स क्या होंगे और एलसीएम क्या होगा? ठीक, 224 कितना? 226, 24 ना? अच्छा, 224, 224 नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, नंबर निकालना हो तो 4 × 8 आपका 32 मिल गया और 7 × 8 ये क्या मिल गया?
56 मिल गया। और एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते थे, वो जो जितना रेशियो था मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 7, और ये 4 7 28, 28 इंटू 8 करोगे 64, 16, ठीक, 224। ठीक, अभी जितने कंसेप्ट बताया था उसके क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करा दिए एस सी एफ एलसीएम पे बेस्ड। ठीक है, अब अभी हम लोग 12 और 18 का जब एलसीएम और एचसीएफ निकालना था तो देख लिए, लेकिन क्या हो अगर ये फ्रैक्शन में हो। ठीक है, क्या हो, फ्रैक्शन में हो, बटे में हो। ठीक है, जैसे 3/4, 12 और 18 का तो ये भी तो नंबर है क्या, जैसे 12 नंबर वैसे 3/4 भी नंबर है। 12 और 18 का जैसे एलसीएम निकाले एचसीएफ निकाले, वैसे ही अगर आपको 3/4 और 5/8 इसका और एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो इसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, तो हेडिंग डालना एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न। ठीक है, भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन जो रहता है ए और बी इसी के फॉर्म में रहता है। मान के चलो ए और बी है और ये सी और डी है, तो ये सब जो ऊपर वाले हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर, और हिंदी में अंश, अंश हर। ठीक है, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, और ये इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, डिनोमिनेटर, अंश और हर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन तो उसी फॉर्म में रहेगा। और आपको इस फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो बहुत आसान है। अगर एचसीएफ पूछे फ्रैक्शन का तो क्या करना, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब 3 और 5 का एचसीएफ निकाल देना। 3/4 5/8 से मतलब नहीं, 3 और 5 का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, हर का क्या निकाल देना, एलसीएम। जस्ट अपोजिट, एलसीएम पूछे तो एचसीएफ एचसीएफ ऐसे याद रखना, एलसीएम एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना, इसको नोट डाउन करिए आप। ठीक, ये क्लियर क्या, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, 18/5, 3/5 और 7/10। सर ये तो 3 ठोक नंबर हो गया, क्या दिक्कत है, 3 नंबर का भी एलसीएम निकलता है एचसीएफ निकलता है। तो 18/5, 3/5 और 7/10, इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है, तो देखो अगर एलसीएम निकालना होता है, जब एलसीएम निकालना होता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, मतलब 18, 3 और 7 का न्यूमरेटर, अंश में तो ऊपर क्या ही दिख रहा है 18, 3 और 7, इसका एलसीएम निकाल लूंगा, और 5 5 5 और ये 10 है ना, 5 5 और 10 का क्या निकाल लूंगा, एचसीएफ निकाल लूंगा। ठीक है, 18, 3, 7 का अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे, ये सिंपल प्रोसेस से भी करना, 18, 3 और 7, 3 से ये जाएगा 6 बार में, और ये 1 बार में, 7 बार में। 2 से जानबूझ के ट्राई नहीं किया, अल्टीमेटली कटना ही था। या इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे, ये 3 बार में, 1 बार में, 7 बार में, फिर 3 और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना मालूम, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 7
56, 126, ठीक है। तो ऊपर इसका एलसीएम मेरे को क्या मिल गया, 126 ऊपर वाले का, और एचसीएफ 5 5 10 में एचसीएफ आपका क्या निकल रहा है, एक ही दिख रहा है 5, उसके अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 5। तो इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो कितना हो गया, 126/5। एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे क्या दिख रहा है, हाँ एक, उसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो तो 18 और 3 में तो एक चीज कॉमन दिख जा रहा है, बट आप इसमें देखोगे 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तीनों में एक ही चीज कॉमन है, कितना, एक। और नीचे का अगर आप एलसीएम निकालना चाहो, एचसीएफ वाले में न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं और डिनोमिनेटर का मतलब हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम। 5 5 10 का एलसीएम कितना होगा, 10। आंसर क्या होगा, 1/10। एक बटे 10 कैसे आया, देखो जब फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये चीज ध्यान है। तो एचसीएफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ये 18 और ये 3 और ये 7, इसी को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसी को ही अंश बोलते हैं। इसका एचसीएफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे तीनों में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा सिवाय एक के, तो एक ले लिया, एचसीएफ एक आ गया। और नीचे वाले का डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम निकालना है, 5 5 10 ये सब डिनोमिनेटर है, हर है, तो इसका आप कॉमन एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 ही मिलेगा, तो इसलिए 10 आ गया, 1/10। ठीक, क्लियर, ठीक है। इस पे बेस्ड और आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा बेसिक था, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक 3 अलग अलग प्रकार के घंटी है स्कूल में, 3 अलग अलग प्रकार के घंटी लगे हुए हैं, क्या बोल रहा हूँ, 3 अलग अलग प्रकार के घंटी लगे हुए हैं। एक घंटी हर 10 मिनट में बजता है, एक घंटी कितना, हर 10 मिनट में बजता है। एक घंटी हर 12 मिनट में बजता है। एक घंटी हर 15 मिनट में बजता है, ठीक है। एक घंटी जैसे 10 मिनट बजा, फिर अगला 10 मिनट और लेगा बजने में। एक घंटी 12 मिनट में बज रहा है, हर 12 मिनट में बजेगा, तो अभी 12 मिनट बाद फिर बजेगा। एक घंटी हर 15 मिनट बजता है, मतलब अभी बजे तो अगले 15 मिनट बजेगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि भैया 10 बजे ये तीनों घंटी एक साथ बजी, पहली बार 10 बजे तीनों घंटी एक साथ बजी, अगली बार तीनों एक साथ कब बजेंगी, अपने अपने टाइम में तो बजेंगी, अरे अपने अपने टाइम में बजता तो ये 10 10 15 15 है, तो डायरेक्ट वहीं से निकाल लेते। तीनों एक साथ कब बजेंगी, 11 बजे, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकालोगे, एलसीएम का मतलब ही क्या होता था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 15 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल आपका 30 भी होता है, 45 भी होता है, 60 भी होता है, ऐसी 12 24 36 48 और ये 60, ऐसी 10 20 30 40 50 करके 60 जाता, सबके अपने अपने मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 20 मिनट में बजता, 30 मिनट में, 40वें 50वें 60वें मिनट में बजता, ये भी ऐसे कर करके 60 मिनट में बजता, और ये भी 30 45 कर करके कितने मिलता, 60 मिनट में। तो 60वें मिनट में जब सब एक साथ बजेंगे तो हुआ कि नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम ही तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या। तो ऐसे केस में क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। ये समझ आया। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि भैया पहला घंटी हर 10 मिनट में, दूसरे प्रकार का घंटी हर 12 मिनट में, तीसरे प्रकार का घंटी हर 15 मिनट में बजे, पहली घंटी एक साथ 10 बजे बजे, तो नेक्स्ट कब बजेगा, तो कैसे निकालना, ये 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट तीनों का क्या निकालोगे, एलसीएम 10 12 15, ठीक है। 10 12 और 15,
तो ये 10 12 15 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहोगे लंबे वाले मेथड से तो 60 आएगा, बता दिया था। बाकी ऐसे निकाल लेना, कंजट लग रहा है। एलसीएम अल्टीमेटली क्या आएगा, 60 आएगा। और जो लंबा चौड़ा मेथड था, लंबे वाले सबसे बड़ा नंबर को पकड़ना, मल्टीपल करते चलना। 30 12 10 से जाएगा क्या, नहीं। 45 12 10 से जाएगा क्या, नहीं। 15 का मल्टीपल एक मिलेगा आपको 60। 10 से भी चले जाएगा 6 बार में, 12 से भी चले जाएगा, और 15 से तो जाएगा ही। एलसीएम क्या मिल गया, 60। मतलब जब पहली बार बजा ना एक साथ, उसके बाद अगले 60 मिनट में बजेगा। तो जब 60 मिनट मतलब 1 घंटे बाद बजेगा। पहला घंटी जब 10 बजे बजा, इसमें और 1 घंटा जोड़ोगे तो अगला घंटी एक साथ कब बजेगा, 11 बजे बजेगा। ठीक है, इतना क्लियर क्या, ठीक है। ये कंसेप्ट सीखे, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कल देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, पहले कंसेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन कल ही देख लेंगे। ये तो एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ आना चाहिए कि भैया एलसीएम निकालना है तो क्यों निकालना है, ये बता दिया। एचसीएफ बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन घुमा फिरा के देगा और आपको डायरेक्ट बोलेगा ही नहीं भैया एचसीएफ निकालो। लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ एक आसान शब्दों में। आपके पास 2 बॉटल हैं, एक बॉटल में कितना लीटर पानी लिखा हुआ है, मान के चलिए 9 लीटर, ठीक है। और एक बॉटल में या थोड़ा बड़ा बाल्टी में कितना लीटर पानी रखा हुआ है, मान के चलिए 8 लीटर, ठीक है। अब मैं बोलूँ भैया एक छोटा ढक्कन वक्कन निकाल के लेके आओ, या कोई ऐसा पैमाना निकाल के लेके आओ, मापने का निकाल के लेके आओ, ठीक है, जिससे दोनों एग्जैक्ट निकले। मतलब जब निकालते चलो लास्ट में कुछ बचना नहीं चाहिए। नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ देख रहा हूँ। मैं निकाल रहा हूँ एक 2 लीटर का एक ढक्कन। अब बोलोगे सर 2 लीटर का कौन सा ढक्कन, मान के चलो, मानने में कुछ नहीं जाता। ये बॉटल है 9 लीटर का, 9 लीटर बहुत बड़ा बड़ा बॉटल, और ये 8 लीटर का। और मैं बोल रहा हूँ कोई एक 2 लीटर का ढक्कन लेके आए जिससे पानी निकालते चलूँ तो लास्ट में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो देखो 2 लीटर का ढक्कन लेके आऊँ, 8-8 लीटर में से निकालूंगा ना, तो पहले बार में 2 लीटर, दूसरे बार में 2 लीटर, तीसरे बार में 2 लीटर, चौथे बार में 2 लीटर, ये पूरा साफ हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यही चीज 9 लीटर के साथ करूंगा ना, तो पहले बार में 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 6 निकलेगा, 8 निकलेगा। 8 लीटर के बाद 1 लीटर बच जाएगा। और मेरे को चाहिए कि भाई कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या निकाल सकता हूँ, अगर मैं 1 लीटर वाला ही ढक्कन लेके आ जाऊं तो ये 8 बार में निकल जाएगा, ये 9 बार में। लेकिन पानी कुछ भी बचेगा क्या, थोड़ा बहुत नहीं बचेगा। इस केस में मैं एचसीएफ निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा क्या, एचसीएफ निकालूंगा 9 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर, समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखता हूँ। ये 2 बकेट है, एक बकेट में पानी है 6 लीटर और दूसरे बकेट में पानी है 9 लीटर, ठीक है। मेरे को कितने लीटर वाला मग्गा चाहिए, हाँ 3 निकालना है आपको। कितने लीटर वाला मग्गा चाहिए कि भैया मैं पानी निकालते चलो ना तो एग्जैक्ट निकल जाए, बचे कुछ भी ना। ऐसे केस में एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। क्यों, कहीं ना कहीं भैया ये एक प्रकार का फैक्टर ही तो हो गया। अब देखो अगर मैं 2 लीटर का लेके आऊं, ठीक है, 2 लीटर का लेके आऊं, 2 लीटर का लेके आऊं तो 6 वाला तो 3 बार में निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर बच जाएगा, तो 2 लीटर तो काम नहीं आएगा। 1 लीटर का लेके आऊं तो 1 लीटर से निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा, 1 लीटर से हमेशा निकलेगा, 1 वाला यूनिट से हमेशा निकलेगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन देगा ना तो वो बोलेगा बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो एक फिर हर आंसर एक ही आता, तो 1 वाले को नहीं लेता आंसर, ठीक है। तो बड़े से बड़ा बोलते हैं, तो 1 लीटर से भी निकल जाएगा, अच्छी बात है। और मैं अगर 3 लीटर लेके आता हूँ, 3 लीटर वाला ढक्कन या मग्गा, तो ये भी निकल जाएगा 6 लीटर का पानी 2 बार में, और ये भी निकल जाएगा 3 बार में। तो निकला कि नहीं निकला। तो ऐसे बड़े से बड़ा पैमाना, ऐसे बड़ा सा बड़ा माप या बड़ा सा बड़ा मग्गा, उसकी कैपेसिटी जिससे ये पूरे पानी 1 बार में निकल जाए, बचा कुछ भी ना हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या निकालना होता है हमको, एचसीएफ। तो एलसीएफ और एचसीएम समझ आया क्या, ठीक है, क्लियर। और एलसीएफ एचसीएफ पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे छोटी से छोटी संख्या बताइए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जो 10, 12 और 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताई है जो 10, 12 और 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए।
एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो किन से डिवाइड हो जाए, 10 से भी, 12 से भी, 15। भैया नंबर बड़ा होगा तभी तो उससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसी नंबर कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालोगे ना तो 60 आएगा। अब ये देखो एग्जैक्टली डिविजिबल है 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आया। इस पे आधारित क्वेश्चंस कल देख लेंगे। कल जब आओगे तो रिवाइज करके आना। ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, पहला लेक्चर है तो अगर मिस हो गया होगा तो आप यूट्यूब से भी देख के एक बार आइएगा। कल थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो एक बार ये बेस क्लियर है तो आपसे बनेगा, ठीक है। ऑफ कर दो तब्बू।